वेलकम जेएस एजुकेशन एकेडमी पर आप सबों का स्वागत करते हैं। और आज हम बताएंगे आपको साइंस का हम बताएंगे आपको दसवीं कक्षा का संरचनात्मक समन्वयन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलो इसे समझते हैं कि हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। इसका जो डिफिनेशन होगा, जनरल डिफिनेशन हम बताते हैं आपको। जनरल डिफिनेशन इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र सेम, रासायनिक सूत्र सेम रहना चाहिए, लेकिन संरचनात्मक सूत्र डिफरेंट होना चाहिए। अब एक बात समझ लेते हैं, संरचनात्मक सूत्र स्ट्रक्चरल बनावट, संरचनात्मक बनावट। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं बनावट में लिख सकते हैं बनावट। ये जो है ना वो डिफरेंस होना चाहिए। सूत्र एक ही होना चाहिए लेकिन उसकी बनावट अलग अलग होनी चाहिए। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से करके पहले समझ लेते हैं। इसमें तीनों ग्रुप में हो सकता है, एल्कीन, एल्काइल और एल्केन में तीनों ग्रुप में करते हैं। फिलहाल हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस बात को क्लियर करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, C4H10। C4 4 दूनी 8 और 2 10 हुआ। इसका मतलब ये जो लिए हैं एग्जाम्पल है वह है एल्केन ग्रुप का। क्लियर, एक बात समझ में आ गया ना, एल्केन ग्रुप का है। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया फार्मूला, रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, चलिए कार्बन एटम को अरेंजमेंट करते हैं। 1 कार्बन एटम, 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम हो चुका है। अब इसमें से 10 हाइड्रोजन एटम भी है, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो केमिकल फार्मूला C4H10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया केमिकल स्ट्रक्चर। अब हम इसी को दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। ये जो बनावट है, ये बनावट हम एक और प्रकार से कर सकते हैं। C सिंगल बॉन्ड C 3 हो चुका है ना, हम एक ले लेते हैं यहीं पर, सिंगल बॉन्ड C, 4 कार्बन एटम एडजस्ट हो चुका है। अब इस तरह से हम कितने टाइप से कार्बन एटम को अरेंज कर सकते हैं। जितने टाइप से हम कार्बन एटम को अरेंज करेंगे उतने उसके संरचनात्मक आइसोमर होते हैं। अब हम और ढंग से अगर करना चाहें तो कोई ऑप्शन और है जो इसको हम अरेंज कर सकते हैं। चलिए इसे पूरा करते हैं, देख लेते हैं कि 10 हाइड्रोजन एटम भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 1 2 3 7 8 9 10। इसका मतलब C4H10 को हम C को यानी कार्बन एटम को 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ब्रांच चेन होगी वो स्ट्रेट चेन। हाँ जी, ये जो हो गया ये हो गया ब्रांच चेन, ये हो गया जिसको हम सीधी श्रृंखला बोल सकते हैं। और ये जो है ब्रांच चेन है, शाखान्वित श्रृंखला, अर्थात C4H10 C4 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम को लेकर हम 2 प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं। 2 प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो है ये तो ठीक है, आप क्लियर है। ये जो है ये स्ट्रेट से सीधी श्रृंखला, ये तो कार्बन एटम है वो सीधी में है ना, और ये जो है शाखान्वित में है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि C4H10 का 2 आइसोमर है, 2 आइसोमर होते हैं।
क्लियर बात हो गई? कितना आइसोमर है? 2 आइसोमर, क्योंकि हम 2 प्रकार से ही अरेंज कर सकते हैं और हम इस कार्बन 4 कार्बन को और टाइप से अरेंज नहीं कर सकते। अब इसका हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने का स्टाइल हम पहले ही बता चुके हैं सभी ब्रांच में। चलिए इसमें हम कर लेते हैं 1 2 3 4। 4 है, तब 4 का मतलब ब्यूट हुआ, ब्यूट प्लस ए एन। अब इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन ये है नॉर्मल ब्यूटेन, एन लिख सकते हैं आप, तो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। एन क्या है? एन है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब है सीधी श्रृंखला जो होती है उसको हम नॉर्मल ब्यूटेन में लेके चलते हैं। चलिए अब इसमें हम इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3। 3 हुआ तो 3 हुआ तो प्रॉप प्लस ए एन प्रोपेन, और इसके साथ में एक ब्रांच है। वो ब्रांच किसका है? मेथाइल का ब्रांच है। वो किसका ब्रांच है? मेथाइल का। तो हम इसके पहले डालेंगे मिथाइल। अगर कंप्लीट अगर हम करते हैं तो हो जाएगा मिथाइल प्रोपेन। लेकिन इस बात का ध्यान रखना था कि मेथाइल ब्रांच जो बनी वो किस पोजीशन पर बना था, है ना? वो सेकंड पोजीशन पर काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3। इधर से भी 2 में आ रहा है, इधर से भी 2 में, तो हम इसका आगे क्या लगाएंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? अब इसका एक और नाम होगा, जैसा इसका और एक और नाम हो सकता है। ये तो ठीक है, जो इसका नाम है वो क्लियर है। इसका नाम होगा, क्योंकि एक मेथाइल चला हुआ है तो इसका एक और नाम होगा। चलिए एक हम इसका नाम लिखाते हैं आइसो प्रोपेन। हम इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन। क्लियर? इसे हम क्या लिख सकते हैं? आइसोप्रोपेन। और इस तरह से C4H10 में मात्र 2 आइसोमर होते हैं। अब चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। C4H10 की जगह आप लेते हैं C5H। हम एल्केन ग्रुप का लेना चाह रहे हैं तो 5 × 10 तो 12 होगा, है ना? 12 होगा। चलिए अब इसका हम आइसोमर ड्रॉ करके देखते हैं। अरेंजमेंट करेंगे, कार्बन को अरेंजमेंट करेंगे, कुछ करना नहीं है, कार्बन को अरेंजमेंट 1 2 3 4 5। एक एलिमेंट हो गया। दूसरा 1 2 3 4 5, 2 एलिमेंट हुआ है। तीसरा 1 2 3 4 5। और कोई एलिमेंट जो आपके दिमाग में आ रहा हो, कि हम 3 एलिमेंट ही इसका ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम और किसी तरह से अगर ड्रॉ करना चाहें कि हम इसे कार्बन को हम दूसरे ढंग से स्थित करवाना चाहते हैं तो कैसा हो सकता है? C 3 दिए हैं, अगर हम एक नीचे ऊपर देते हैं, यहाँ पर देते हैं, एक यहाँ पर देते हैं और एक यहाँ पर देते हैं, तो क्या वो डिफरेंस नहीं है? इस बात को समझना कि एक कार्बन एटम डिफरेंट नहीं, बल्कि ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट है। दीज एलिमेंट एंड दीज आर सेम, बराबर है। क्यों? ये सीधा स्टेट में लिया है, ये भी तो स्टेट चेन है, इसको हम सिर्फ मोड़ दिए हैं। क्लियर बात हो रही है ना? और ये जो कार्बन फर्स्ट में लगाए हैं तो ये भी तो इधर राइट टू लेफ्ट आएंगे तो फर्स्ट में है, तो ये दोनों एलिमेंट सेम है। और कोई ढंग से एलिमेंट हम करके देखें, C एक ऐसे डाल देते हैं, एक ऐसे डालते हैं। अगर हम फिर उसको बारीक से देखेंगे तो यही एलिमेंट है। क्लियर हो रही बात को? अगर हम ऐसा करें C 3 C में, तो एक से यहाँ पर लें, एक से यहाँ पर लें, तो 5 C हो रहा है और एक एलिमेंट डिफरेंस हुआ है ना? अब डिफरेंस हुआ कि नहीं वो हम देख लेते हैं। आपको लग रहा है डिफरेंस कि नहीं? अगर हम इसको पेड़ मारकर, घर मारकर चलते हैं तो ए इस तरह से जाकर ऐसे घूम रहा है, तो फिर तो एलिमेंट ही है ना? क्लियर हो रही बात बोला सभी को? ये एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट जो ना लाइक इसके सेम है, और हम कोई एलिमेंट ले नहीं सकते हैं। अगर हम नीचे ऊपर इसको हटाकर यहाँ पर लेते हैं तो एलिमेंट तो हमने पहले ले चुका हूँ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि इसके कितने आइसोमर हुए? 3 आइसोमर। 3 आइसोमर, अर्थात इसे C5H10 का 3 आइसोमर। अब हम हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से फिल करते हैं। हाइड्रोजन कितना आना चाहिए? 12। इस तरह से एलिमेंट होने चाहिए 12। एक और ढंग से हम कह सकते थे, आपको हम नहीं बताया, हम इसको साइक्लो में लिख सकते हैं। साइक्लो मतलब गोल में, है ना? 5 तो हम डाल ही सकते हैं।
चलिए पाँच आती है 1 2 3 4 5, ठीक है कंप्लीट है। अब हमें हाइड्रोजन पुट करना है। हाइड्रोजन कितना जाना चाहिए 12। अगर हम 12 हाइड्रोजन डालते हैं तो इसमें कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2। कंप्लीट 4 बॉन्ड हो जाती है, फिर इसमें 2 आएगा, फिर इसमें 2 आएगा, फिर इसमें 2 आएगा, फिर इसमें 2 आएगा, तो टोटल 10 है। तो फिर इसका नहीं बना है। डिफिनेशन बताता है कि रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए बट स्ट्रक्चर फार्मूला आर डिफरेंस होना चाहिए। वहां पर केमिकल फार्मूला भी डिफरेंस हो जा रही है, इसलिए यह पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब इसमें 3 से अधिक आइसोमर हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कंप्लीट है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंप्लीट हो चुका है। हम ऐसा कैसे गिनती कर सकते हैं, फर्स्ट कार्बन एटम में 3 हॉल्ट करेगा और लास्ट कार्बन एटम में 3, बाकी में सभी 2 करेगा। क्लियर। इसमें देख लेते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा घुमा है, इसमें तो 3 लेगा ही है ना, इसमें लेगा 2, बट इस कार्बन में तो 1 लेगा ना, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है, और इसमें मिलेगा 3 और लास्ट वाला में मिलेगा 3। अब काउंटिंग करेंगे तो 12 कार्बन एटम्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इस पर, 1 है तो इसमें कितना लेगा 3, इसमें कितना लेगा 3, इसमें कितना लेगा, इसमें भी 3 लेगा है ना, और इसमें भी 3, सभी में 3 लेगा। सिर्फ जो बीच वाला कार्बन एटम है उसमें कोई भी कार्बन एटम, कोई भी हाइड्रोजन एटम इंक्लूड नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है। चलिए अब हम इसको चलते हैं नेमिंग करने चलते हैं। सबसे पहले इसका स्टेट चेन है, एकदम आसानी से देखा जा सकता है, एक स्टेट चेन है और इसमें से आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 तो स्टेट में है, बट एक कार्बन और ब्रांच में है। इसमें देख पा रहे हैं 3 स्टेट में है। अगर हम इधर से काउंट करें 3, इधर से काउंट करें तो also 3, तो एक को हम स्टेट मान लेते हैं, 2 जो है मिथाइल का ब्रांच बनी है दूसरा प्लेस पर। हम किधर से गिनते लेंगे वो हमेशा 2 प्लेस पर आएगा। चलो इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ये तो नॉर्मल ब्यूटेन है ना, नॉर्मल ब्यूटेन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 है ना, तो PEN प्लस AN, इसका मतलब हो गया नॉर्मल पेंटेन। पहला का नेम हम कर देते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्लियर। अब दूसरा आते हैं, दूसरा का नेम करते हैं। इसकी तो हम ये सब दिखा रहे थे, रफ एस्टिमेट था। चलिए 1 2 3 4 है ना, 4 है तो ब्यूट बनेगा, बट एक मिथाइल का है ना, और मिथाइल का पोजीशन इधर से लेते हैं राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4, इधर से लेते हैं 1 2 3 4, तो हम देखते हैं कि 2 नंबर आता है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। कंप्लीट नेमिंग हो गया है ना। इस प्रकार से हम उसका नाम कंप्लीट कर दिए। चलिए अब इसमें आते हैं 1 2 3 है ना, तो हो जाएगा प्रोपेन। अब एक बात और ध्यान देना है कि 2 मिथाइल ब्रांच है, दोनों 2 पोजीशन पर है। दोनों किस पोजीशन पर है, दूसरा पर, तो हो जाएगा इसमें और ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम है। क्लियर। बात समझ में आ रही है ना कैसे हम नाम ड्राइव करते हैं ये सब का। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये जो है 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, इसका हम एक नाम और दे सकते हैं। चलिए इस नाम को हम बता लेते हैं, इसका नाम दे सकते हैं, देखो यहाँ पर आइसो क्या लगा देंगे, आइसो। यहाँ पर लिखते हैं फास्फेट का में आइसो, कौन है 1 2 3 4 आइसो ब्यूटेन, इसका नाम है आइसो ब्यूटेन। और जो नीचे लिखे हैं इसका नाम हो जाएगा 2 इसमें चला है, तो ये जाएगा नियो प्रोपेन। इस बात को ध्यान रखना है ना, ये नियो प्रोपेन है और आइसो ब्यूटेन है। अब इसमें फंडामेंटल चीजें क्या थी, फंडामेंटल चीजें थी सेम केमिकल फार्मूला, यहाँ एक इतना ही रखना है, सेम केमिकल फार्मूला, केमिकल
फार्मूला बट डिफरेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो जितनी एक जो कार्बन एटम जितना बढ़ता जाएगा हम उसका आइसोमर उतना अधिक ड्रॉ करते जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे जब हम C4 लिए थे तो मैक्सिमम कितने आइसोमर आए, 1 2 और 2 आइसोमर आए। मैक्सिमम कार्बन एटम जब 4 था तो 2 आया, अगर मैक्सिमम कार्बन एटम था 5 तो इसमें एक और बढ़ गया 3 हो गया। तो इस तरह से मुझे अंदाजा आपको लगाना है कि अगर कार्बन एटम 6 होगा तो इसी तरह बढ़ते जाएगा, 7 होगा तो और आइसोमर बढ़ेगा, 8 होगा तो और आइसोमर बढ़ेगा। क्लियर बात हो रही है? इस तरह से जितना कार्बन एटम बढ़ता जाएगा उस तरह से उतने आइसोमर की संख्या बढ़ती है। चलिए ये समझ आ चुका है। अब एक और एग्जांपल हम एल्किन में लेकर दिखाते हैं और एल्काइन में, और ये बात क्लियर और हो जाएगी।